जी ने राजा से कहा, महाराज अगर हाथी को छूंगी या सोने की माला को पकड़ूंगी या हाथ के कड़े को पकड़ूंगी या पाँव की पायल को पकड़ूंगी या हीरे के मुकुट को पकड़ूंगी तो ये हीरे का मुकुट तो 2, 4, 8 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में बेच बेच कर खा जाऊंगी। पर आपका हाथ इसलिए पकड़ रखा है, जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो ये वस्तुएं तो खुद मेरी हो जाएगी। संसार का हर व्यक्ति वस्तु पकड़ने का प्रयास कर रहा है, संसार का हर व्यक्ति वस्तु छूने का प्रयास कर रहा है। हे भगवान मुझे इतना बड़ा प्लाट है उसमें मकान बना दो, हे भगवान मुझे कहीं से मकान दिला दो, हे भगवान बहू को छोरा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा। भगवान से हम जो मांग रहे हैं केवल हम वस्तुओं को छू रहे हैं, पर हमने भगवान से ये नहीं कहा। भगवान बोले बाबा बहुत दिन हो गए तुम मेरा घर का रास्ता भूल गए हो, चलो आज कुबेर भंडारी एक कुबेरेश्वर महादेव बहुत दिनों से तुम यहाँ रह रहे हो, एक काम करो ना अब हमारे घर चलिए, हमारे पास चलिए, चलो अपन अपने घर चलते हैं, थोड़ा दिन अब हमारे यहाँ पर निवास करना, चलो हमारे साथ। कभी हमने शंकर से कहा, कभी हमने राम से कहा कि बहुत दिन से अयोध्या में रह लिए। ओरछा की रानी, ओरछा में निवास करने वाली वो रानी भगवान राम के मंदिर पर अयोध्या में जाती है और अयोध्या में जाकर कहती है मुझे राम को लेकर जाना। अब राम को लेकर जाना है तो राम कहां मिलेंगे? कुछ नहीं खाया अयोध्या की उस ओरछा की रानी ने, भोजन तक नहीं किया, पानी नहीं पिया, अयोध्या के सरयू के घाट पर बैठी रही, भगवान से विनय करती रही कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूं ओरछा में। भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहती हो रानी? रानी कहती है तुम्हें अयोध्या से छोड़कर ओरछा चलना है। ओरछा हम क्यों जाएं? हम यहाँ के राजा हैं। रानी कहती चिंता मत करो वहां के भी राजा बना देंगे आपको, आप तो चलो। हम चलेंगे तो सही, पर हमारी मूर्ति को तुमने कहीं रख दिया तो वो उठेगी नहीं। ठीक है, रानी गोदी में लेकर भगवान राजा राम को लेकर चली, ओरछा में पहुंची। नगर में खूब आतिशबाजी हुई, खूब नगर में डोंडी बंधी, खूब उत्साह हुआ कि आज रानी भगवान राम को लेकर आ गई, आज अवध का राजा, आज ओरछा का राजा बन रहा है। आज अयोध्या के नरेश आज ओरछा के नरेश बन रहे हैं। और रानी लेकर आई, राजा से कहा मेरे को बहुत जल का प्यास लगी है, आप इस राघव जी को गोदी में ले लो। राजा ने गोदी में लेने की जगह उनको सामने एक खिड़की थी, उस खिड़की में विराजमान कर दिया और उसमें एक स्थान, एक आलय में विराजमान कर भगवान रह गए। उठाया, उठे नहीं, चलाया, चले नहीं, बस रानी ने कह दिया यही अवध के नरेश अब यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। अयोध्या के राजा राम ओरछा के भी राजा राम बनकर विराजमान हो गए। निर्मल मन सो मोहि पावा। शिव अकेले नहीं आते हैं, आपके मन में अगर भगवान बैठा है तो अकेला नहीं बैठा है। आप कभी भगवान से जाकर निवेदन तो करो एक आध बार, आप कभी भगवान से जाकर प्रार्थना तो करो कि बहुत दिन हो गए उज्जैनी रहते रहते, बहुत दिन हो गए काशी रहते रहते, बहुत दिन। चलो उज्जैनी छोड़ो भोलाना, उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, मने थारी याद सतावे है, ओ काशी का भोलानाथ, मने थारी याद सतावे है,
ओ काशी के भोलेनाथ। भाव से गाइए। थारी याद सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, 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 मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद। भाव से। भाव से। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, तुम काशी छोड़ो भोलानाथ, तुम काशी छोड़ो भोलानाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे।
भोलेनाथ, तुम दौड़े आओ भोलेनाथ, तुम दौड़े आओ भोलेनाथ, तुम दौड़े आओ भोलेनाथ। मने थारी याद सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ, मने तारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने तारी याद सतावे। उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, तुम काशी छोड़ो भोलानाथ, तुम काशी छोड़ो भोलानाथ। मरने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मरने तारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मरने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने तारी याद सतावे। भगवान से प्रार्थना कभी कर लिया करो दिल से कि बाबा अब बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, मंदिर से भी आप हमारे घर पर चलोगे तो ज़्यादा सुख मिलेगा। इस हृदय में, इस मन में, इस चित्तवृत्ति में, इस आत्मा में परमात्मा बैठेगा, तब जाकर थोड़ा सुख का अनुभव होगा, थोड़ा सुख का आनंद होगा। आत्मा परमात्मा इसलिए कही जाती है कि आत्मा के भीतर परमात्मा बैठ जाए, और जब परमात्मा हमारे भीतर बैठ जाएगा तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस मन को ही मंदिर बना लो जिसमें भगवान जाकर विराजमान हो जाए। स्वयं बनाइए इसको। व्रत शिव महापुराण की कथा चल रही है, और व्रत शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा महत्व अगर आप समझेंगे तो यही समझेंगे कि उपवास करा आपने, पर उस उपवास में, उस व्रत में आप शरीर को कष्ट दे रहे हो। इंद्रियां आपकी डोल रही है, वो भगवान में नहीं जा रही। कल कोई माता जी कह रही थी कि गुरुदेव हमने गुरु जी से मंत्र लिया था। अब समझना, ये कथा और ये कथा एक ही, उसको समझ कर जरा दें। हमने गुरु जी से मंत्र लिया था, हमने कहा ठीक है। फिर अब गुरु जी ने इतना बड़ा मंत्र दिया, इतना बड़ा मंत्र दिया कि वो हमको याद करते भी नहीं हो रही है, तो क्या हम दूसरा गुरु जी से मंत्र ले लें क्या? हमने कहा ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई गुरु तुम 2-4 बना लो। हाँ, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु का वर्णन है। वो चलेगा, पर यहाँ दूसरा गुरु बनाओ ये हम नहीं कर सकते। नहीं, हमने तो एक महाराज जी से पूछा था, उन्होंने कह दिया था कि पीपल का पत्ता पे वो गुरु जी का नाम लिख लो, उसके पानी में छोड़ दो, गुरु मंत्र गया। हमने कहा ऐसा कैसे गया भाई? ऐसे तो तुम गुरु जी को उठा के पानी में छोड़ दो, गुरु जी गया है?
ऐसे कहने से तुम्हें किसने अकल दी है बुद्धि कि पीवल का पत्ता पे गुरु जी का मंत्र लिख लो ने, नाम लिख लो ने, ऊ के पानी में बहता पानी में छोड़ दो ने, मंत्र गया तो समझ लो बस दूसरा गुरु जी का मंत्र ले लो। हमने कहा इतना बड़ा मंत्र है, ठीक है जो गुरु ने दिया गुरु जी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि हमको छोटा मंत्र दे दो, गुरु जी छोटा दे दे। बहुत सहज भाषा में समझिएगा इस व्रत शिव महापुराण कथा को कि व्रत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्रत है, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है। और यहां तो हरतालिका तीज का, अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत कर लो, तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए, इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है। नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि अब की साल उद्यापन कर, तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का, हरतालिका तीज जानते हो ना, तेरह वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवती स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर rहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज को, हस्त नक्षत्र तृतीया, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है, मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो, एक शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है, मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है।